और रायपुर में साइंस कॉलेज चौपाटी को हटाने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। निगम ने यहां से दुकानें हटा दी हैं। निगम ने चौपाटी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और दुकानें हटाने के लिए बुलडोजर के साथ निगम के अफसर पहुंचे और दुकानें हटाने के विरोध में दुकानदारों ने जबरदस्त हंगामा किया। दुकानदारों को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है और इस दौरान पुलिस के साथ दुकानदारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी हुई। कांग्रेस नेता बुलडोजर के आगे लेट गए। आखिरकार चौपाटी को आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट कर दिया गया। देखिए 3 तस्वीरें। पहली शिफ्टिंग के दौरान जब बवाल मचा था उस वक्त की चौपाटी पर ये कार्रवाई की गई। जेसीबी मशीन की मदद से जो शॉप के बॉक्सेस हैं, जिन्हें गुमटी भी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, उन्हें क्रेन की मदद से उठाकर ले जाया गया और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया आमानाका ब्रिज के नीचे। तो कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिला। इस दौरान उसमें एक एमएलए नजर आए, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता नजर आए। हालांकि काम में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, ये देखिए ये प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और कार्रवाई को आगे सुचारू रूप से करने के लिए इन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले जाया गया और कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उस समय के तत्कालीन महापौर माननीय एजाज जेबर जी, माननीय विधायक विकास उपाध्याय जी, उन्होंने कहा आपके समय 2017 में यूथ हब के निर्माण का प्रोसेस प्रारंभ हुआ। 29 लाख रुपए में संचालन करने के लिए वो दुकानें दी, अवैध दुकान, कुल 29 लाख। 60 दुकान से 25 लाख रुपया 25,000 रुपया महीना जो वेंडर है वो किराए पे देता है, तो 2.5 लाख रुपया महीना होता है साहब, और 15 लाख से ज्यादा वहां इकट्ठा हो रहा है। तो ये व्यवसायीकरण किसने किया? दूसरा, उसने एक किस्त जमा की है ओनली। किसी एक व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करके स्मार्ट सिटी ने उसको टुकड़ों टुकड़ों में 60 दुकान अपने किराएदारों को दिया था। इसमें किसी को नौकरी नहीं थी, 60 लोगों ने उसको किराए से लिया और मात्र 300 मीटर की दूरी पे उस चौपाटी का अलग व्यवस्थापन किया गया। वहाँ पे चौपाटी वाले जाने शिफ्टिंग के लिए तैयार थे। एक ठेकेदार कोई और था जिन्होंने उस स्थान को ठेके में लिया, उन्होंने 60 किराएदार रखा। अब ओनर कोई और था, मगर इसके बीच में बहुत सारे लोग आने लगे। लगातार नगर निगम आयुक्त महोदय जी की उनसे बातें चल रही थी और एक एग्रीमेंट भी हुआ था सब लोगों के सामने में कि जल्द से जल्द जुलाई महीने में कि जल्द से जल्द उसको नए स्थान पर शिफ्ट किया जाए, मगर बावजूद वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ था। कल के दिन में सूचना देने के पश्चात नगर निगम ने अपनी कार्यवाही की और भारी हंगामे के बीच दुकानों को आमानाका ब्रिज के नीचे ले जाकर शिफ्ट किया जा रहा है। चौपाटी में संचालित लगभग 60 दुकानों को यहां से हटाकर आमानाका ओवर ब्रिज के नीचे शिफ्ट किया जा रहा है। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर निगम के सभी जोन की टीम्स लगाई गई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। का ओवर ब्रिज के पास मौजूद हूं, जहां पर साइंस कॉलेज ग्राउंड की चौपाटी को शिफ्ट किया गया है। तस्वीर आप देखिए, एक एक करके जेसीबी के माध्यम से स्टॉलों को यहां पर लाया जा रहा है और जिस परमाइसेस में मैं खड़ी हूं, यही वो परमाइसेस है जहां पर असामाजिक तत्व जो है वो निवास करते थे, रहते थे और आनन फानन में चूंकि चौपाटी को शिफ्ट करना था और यही वजह रही कि फिलहाल इस परमाइसेस को खाली कराया गया है। परमाइसेस के जस्ट सामने ओवर ब्रिज के नीचे मैकेनिक्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक इसी तरह जस्ट पीछे गैरेज जो है वो संचालित होती है और गैरेज के जस्ट पीछे एक बस्ती है जिसे असामाजिक तत्वों का अड्डा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो असामाजिक तत्व है वो वहां निवास करते हैं। इस पूरे जगह पर
सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे थे सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि लोग यहाँ पर बैठकर नशाखोरी करते हैं। ना ही निगम प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की सुविधा वेंडर्स को दी गई है। वेंडर्स को शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन उन्हें पानी की सुविधा दी गई है, ना ही बिजली की सुविधा दी गई है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि पहले आसपास यूनिवर्सिटीज़ थी, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे स्टूडेंट्स वहाँ पर आके खाना खाते थे, अब वहाँ से इसे यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और जो आसपास का एरिया पूरे परमाइसेस का हमने आपको दिखाया, उसी से आप व्यवस्थाओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या कॉलेज की बच्चियाँ शाम में, रात में इस जगह पर खाना खाने आएंगी। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम सवाल। और अब बातचीत करने के लिए चलेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा के पास। तनु, शिफ्टिंग का काम पूरा हो गया? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही थी और फिलहाल सभी जो वेंडर्स हैं उन सभी के स्टॉल्स को जो है आमनाका ओवरब्रिज के पास जो है वो शिफ्ट किया जा चुका है। और अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अब आमनाका ओवरब्रिज के पास, क्योंकि पहले ही रेलवे ने वहां पर दावा ठोका था कि वो रेलवे की जमीन है जिस पर नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण किया था, और रेलवे ने साफ साफ कहा था कि 7 दिनों के अंदर इस अवैध निर्माण को हटा लिया जाए, नहीं तो रेलवे इस पर कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग अब रेलवे के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और जो वेंडर्स हैं जिनके स्टॉल्स को वहां पर लेकर रखा गया है, अब उन वेंडर्स को और उनके स्टॉलों को वहां से हटाया जा रहा है। तो एक विवाद एक बार फिर साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी को लेकर फिर जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये देखना रहेगा कि आमनाका ओवरब्रिज से भी अगर वेंडर्स को हटा दिया जाता है तो उन्हें कहां पर विस्थापन की जगह जो है वो दी जाती है। सुबह से ही इस पूरे मसले को लेकर जो है लगातार विवाद चल रहा था और जैसे ही वेंडर्स को नोटिस जारी हुआ था उसके बाद से ही कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन पर बैठे थे। सुबह तक प्रदर्शन का दौर चला है और जिसके बाद बलपूर्वक उन्हें प्रदर्शन वाली जगह से जो है वो हटाया गया, जिसके बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट की गई थी। उसके बाद उन्हें जब आमनाका ओवरब्रिज के पास स्टॉल्स को लेकर जाया गया तो अब रेलवे के अधिकारी वहां पर अड़ गए और उनका कहना है कि ये रेलवे की जमीन है, यानी कि वहां से भी अब स्टॉलों को, व्यापारियों को हटाने के लिए कहा जा रहा है। अब नगर निगम का कहना है कि अगर वहां से भी उन्हें हटा दिया जाता है तो विस्थापन की जगह हम देंगे। फिलहाल जानकारी यही आ रही कि बिना किसी व्यवस्था के नगर निगम की तरफ से साइंस कॉलेज ग्राउंड से स्टॉल्स को हटा दिया गया और जहां पर शिफ्ट किया गया है वहां पर से रेलवे के अधिकारी उन्हें शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे। तो फिलहाल विवाद अभी भी उस एरिया में लगातार चल ही रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तनु। और अंबिकापुर में बदमाशों ने बस को रोक करके ड्राइवर के साथ मारपीट की। दरअसल मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनपुर थाना इलाके के नवापारा चौक में यह वारदात हुई और इस वारदात को असामाजिक तत्वों ने